बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 12 श्लोक नंबर 13 और 14 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान यह बताते हैं कि मुझे कैसा भक्त प्रिय है। अब देखिए भाई, भगवान के बताए हुए अपने भक्त के लक्षणों को सुनिए कि उस भक्त में कौन कौन से गुण होते हैं, कैसा कौन क्या क्या लक्षण होते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः शमी सन्तुष्टः सत्तम योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यार्पित मनोर्बुद्धिर्मद्भक्ता स मे प्रियः। सबसे पहले भगवान कहते हैं, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है। पहला तो ये है, ये भक्त के लक्षण हैं। किसी से द्वेष भाव नहीं रखना, क्योंकि जब अब आप किसी से द्वेष भाव रखते हैं तो वह द्वेष भाव भगवान से ही हो जाता है, क्योंकि यह पूरा संसार भगवत स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। तो जिस तरीके से हम अपने पूरे शरीर में कहीं किसी किसी अंग से द्वेष भाव नहीं रखते, वैसा ही हम किसी से द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं, जो है द्वेष भाव से रहित है और स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। स्वार्थ रहित, सबसे पहले तो यह है कि आदमी व्यक्ति को अपने स्वार्थ से रहित होना चाहिए। जब तक हमें अपने व्यक्ति स्वार्थी होता है तब तक वह परोपकारी नहीं होता है, तब तक वह परमार्थी नहीं हो सकता है। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और संसार का कुछ भी हो उसकी परवाह उसको नहीं रहती है। तो यह जो है ऐसा व्यक्ति न दयालु हो सकता है, और भगवान कहते हैं वो स्वार्थ रहित है, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। तो सबका प्रेमी कैसे हो सकता है, दयालु कैसे हो सकता है अगर स्वार्थी व्यक्ति तो हर हाल में अपना स्वार्थ पूरा करना चाहेगा। इसलिए स्वार्थ रहित और सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि मेरा है इसलिए मोह के कारण इसकी दया है, मगर जो मेरा नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, वो दुखी रहे वो सुखी रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में वो जो है ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, निर्ममो निरअहंकारः। देखिए, आदमी जो है ममता को सद्गुण समझता है और कहते बड़ी ममता है अपने बच्चे से, बड़ी ममता है अपने फलाने से, बड़ी ममता है अपने धन दौलत से। अरे, ममता सबसे बड़ा विकार है। ममता, जो ममता रहित है और अहंकार रहित, दो ही सबसे बड़े बंधन हैं। निर्ममो निरअहंकार, इसलिए भगवान के निर्ममो निरअहंकारः। ममता और अहंता, ममता होती है मेरे से और अहंता होती है मैं से, अगर ये दोनों ही मिट जाएं तो समझ लो बंधन मुक्त हो गया व्यक्ति। तो भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति ममता रहित होता है, अहंकार से रहित होता है। वो जानता है कि सब कुछ करने कराने वाले परमात्मा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ऐसा नहीं सोचता कि मैं ना करूँ तो भला कैसे होगा। और सम दुखा सुखा, सब दुख और सुख में सम रहता है, क्षमावान होता है, और साथ में वह जो है दूसरे का उपकार करने वाला होता है। आस जो है इस तरह से संतुष्ट सत्तम योगी, वह सदा संतुष्ट रहता है, सतत मेरे चिंतन में लगा रहता है। और जो है मई अर्पित मन और बुद्धि मद भक्ता से मैं प्रिय, अपनी मन और बुद्धि को मुझ में सदा अर्पित किए रहता है, ऐसा व्यक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। अब बताइए, इतने सारे लक्षण भगवान ने बताए, इन लक्षणों में देखिए आपके अंदर कौन कौन से लक्षण हैं जिससे भगवान के आप भक्त कहे जाएं। बोलिए गायत्री माता की जय।